वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट, हम आपकी मैथ की बुक का 4th चैप्टर क्या लंबा क्या छोटा कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने क्या है कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। अब आप यूँ सोच रहे होंगे सेंटीमीटर कितना कितना क्या है ये। चलो आपको समझाती हूँ। आपने स्केल तो देखा है, सभी बच्चों ने यूज़ कर रखा होगा स्केल फुट्टा भी कहते हैं बेटा। इसी तरह का होता है ना, जो आपकी बुक में भी यहाँ पर दिखा रखा है आपको स्केल, ये सेम ऐसा ही स्केल आप सब बच्चों ने यूज़ कर रखा है। अब पहले हम सीखते हैं कि सेंटीमीटर कितना होता है। ठीक है, सेंटीमीटर देखिए आप, ये देखो यहाँ पर काउंटिंग लिखी हुई है ना, 0 से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो बेटा ये जो बड़ी लाइन है, इस बड़ी लाइन से इस तक, 0 से 1 तक, ये आपका 1 सेंटीमीटर है। इसे बढ़ते जाएंगे, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। कहने की बात है ये जो डिस्टेंस है आपका, ये है आपकी 1 सेंटीमीटर। क्लियर हुई? तो ये आप अब देखें आपकी बुक में आपको कितना सेंटीमीटर दिखा रखा है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर है। अब बात आती है, हमने सीखा कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये सेंटीमीटर की लंबाई कितनी होगी, चलो हम इसको नाप के देखते हैं। ठीक है, ये टेबल है, इसमें हम क्या करेंगे, स्केल रखा और ये स्केल है हमारा 30। देखो यहाँ 30 लिखा हुआ है ना, 30 का 30 सेंटीमीटर का ये हमारा स्केल है। हम यहाँ पर निशान लगा देते हैं, तो ये निशान हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर का। इस स्केल को उठाएंगे, फिर यहाँ पर ऐसे रखते हुए आगे फिर हम निशान लगाएंगे 30 सेंटीमीटर पे, फिर से हमने निशान लगा दिया, तो ये 30 और 30 हमारा 60 सेंटीमीटर हो गया। फिर आप आगे बढ़ें और इस निशान पर ये स्केल रखें और इस तरह से आप निशान लगाएं, तो आप जोड़ें 30 30 60 और 30 90 सेंटीमीटर हमारा हो गया। हमें 100 सेंटीमीटर तक देखना है, तो 90 में हमें 10 सेंटीमीटर और ऐड करना पड़ेगा बेटा। तो आप यहाँ पर स्केल रखें और जहाँ 10 लिखा हुआ है, 10 ये रहा ना, यहाँ पर आपने निशान लगा देना है। तो ये आपका यहाँ तक ऊपर से लेकर लंबाई नापी है टेबल की, वहाँ से लेकर ये पूरा इधर तक, ये आपका 100 सेंटीमीटर की लंबाई हो गई है। 100 सेंटीमीटर मीन्स 1 मीटर। क्लियर हुई बात? तो इसका ये जो नाप है आपको यूँ पता चल गया बेटा कि ये जो लंबाई है हमारी इतनी, ये हमारी की। अब आप इस 1 मीटर का अपना नाप तैयार कर सकते हैं। कैसे? आप एक रस्सी लें, रस्सी को एक किनारे पर उसकी गांठ लगा दें और फिर यहाँ नापते हुए उसको लेकर आए यहाँ तक 1 मीटर तक, और यहाँ पर आने के बाद उस रस्सी पर निशान लगाएं, फिर उधर एक गांठ लगा दें, तो वो जो आपकी रस्सी तैयार हो जाएगी 1 मीटर की तैयार हो जाएगी। क्लियर है? हर एक बच्चे को समझ में आ गया अंदाज? ये देखो 1 मीटर लंबाई कितनी होती है, यहाँ होने से लेकर यहाँ तक ये आपकी 1 मीटर है। और 1 सेंटीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर होता है बेटा थोड़ी सी लंबाई, जो हम स्केल में देखते हैं ना, 1 सेंटीमीटर सिर्फ इतना होता है, छोटा सा लंबाई हमारी 1 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारा 1 मीटर है। क्लियर हो गया? जब हम 100 सेंटीमीटर का
है ना, तब वो 1 मीटर बनता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अब जब आप अपनी बुक का पेज नंबर 52 देखेंगे तो वहाँ पर क्या है, और जांचो, कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो कि 1 मीटर लंबी दिखती हैं। ठीक है, मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ इनमें से कौन सी चीज़ 1 मीटर से और कौन सी 1 मीटर से कम। ये आपके लिए एक्टिविटी उन्होंने दे दी। जैसे दिया मेज की लंबाई। अरे मेज तो हम देख ही रहे हैं। मेज की लंबाई में ये क्या कह रहे हैं, मेज की जो लंबाई है वो 1 मीटर से ज़्यादा है या 1 मीटर है। तो बताओ आप, मेज की लंबाई हमने देखा, हमने अभी नापा है मेज को, 1 मीटर यहाँ तक आ गया है बेटा हमारा। अभी तो ये 1 मीटर से ज़्यादा भी है, तो मेज की लंबाई हमारी 1 मीटर से ज़्यादा होगी। क्लियर है, 1 मीटर से ज़्यादा पर आप टिक लगा दें। अब आगे बात मेज की चौड़ाई। मेज की चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी या 1 मीटर। अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नाप कर भी देख सकते हैं। चलो नाप लेते हैं। एक बार स्केल रखा, यहाँ तक हो गया हमारा 30 सेंटीमीटर। फिर से हम स्केल, हाँ ये तो हमारा 60 सेंटीमीटर भी पूरा नहीं हुआ, जबकि हमें 1 मीटर के लिए कितना चाहिए, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो ये तो 60 भी नहीं हुआ। तो मीन्स जो मेज की चौड़ाई होगी वो 1 मीटर से होगी। मेज की चौड़ाई 1 मीटर से कम। इसी तरह से आप दरवाज़ा देखें, दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर से कम होगी या 1 मीटर से ज़्यादा। चलो नाप लेते हैं। ये दरवाज़ा है बेटे, आपके घर में भी आपने देखा है दरवाजे की चौड़ाई लगभग इतनी होती है। आपके हिसाब से ये 1 मीटर से कम है या 1 मीटर से ज़्यादा है, बोलो। चलो नाप भी लेते। इसी तरह से वैसे तो देखो मैंने 1 मीटर की रस्सी तैयार नहीं की है। आप सब अगर रस्सी तैयार कर लेंगे ना तो आपको ये सब नापना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, मुझे तो स्केल से निशान लगाना पड़ रहा है ना। इस तरह से मैं स्केल रखूँगी, है ना, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर आ गया। 30 सेंटीमीटर मैं फिर नापूंगी। 30 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गया और फिर मैं 30 सेंटीमीटर नापूंगी तो ये आ गया 90। 90 से आगे 1 सेंटीमीटर और आएगा। अरे ये तो 100 सेंटीमीटर नहीं बना ना 100 सेंटीमीटर, जबकि 1 मीटर के लिए तो 100 सेंटीमीटर चाहिए। मीन्स दरवाजे की चौड़ाई 1 मीटर से कम होती है, लेकिन इसकी लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा होगी, है ना। ये तो क्लियर ही है। 1 मीटर आपका लगभग इतना आ जाएगा, 30, 60, 90 इतना आ जाएगा आपका 1 मीटर लगभग। तो ये जो दरवाजे की लंबाई 1 मीटर से ज़्यादा है। क्लियर हो गया। तो और भी अच्छे से कर सकते हैं अगर आप एक रस्सी तैयार, जब आप रस्सी तैयार कर लेंगे तो ये एक एक्टिविटी और इन्होंने दे रखी है कि 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। कुछ बच्चों ने 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान बना सकते हो। तो जैसा कि बेटा स्कूल अभी ओपन नहीं हुए हैं तो आप ये एक्टिविटी अपने घर में ही करना। 1 मीटर आप नापते हुए अपनी दीवार पर निशान लगाएं। आप 1 मीटर नापने के लिए 1 मीटर की रस्सी का भी यूज़ कर सकते हैं। रस्सी बनाना मैंने आपको सिखा ही दिया है। तो अपने छोटे स्केल का भी यूज़ करके, मान लो कि आपका वो 12 सेंटीमीटर का है या 15 सेंटीमीटर का, तो आप उसी हिसाब 15 बार बार उस स्केल को रखते जाएं और वो 100 सेंटीमीटर जब हो जाए वहाँ पर लगा दें और फिर उसी निशान पर आप 1 मीटर की रस्सी तैयार करें। इसी तरह से आपके पास 1 मीटर की रस्सी तैयार हो जाएगी और फिर आपने दीवार पर निशान लगा देना है। फिर देखो क्या
यहाँ पर तो इन्होंने यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के नाम लिखे थे, फिर उनकी लंबाई लिखी थी। आप सेम एक्टिविटी अपने घर में जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। 1 मीटर से लंबा, छोटा या बराबर, 1 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम या ज़्यादा। ठीक है, आप मान लो कि आपने अपने भाई की लंबाई नापनी है, तो आप भाई का नाम लिखेंगे यहाँ पर और फिर देखेंगे कि वो 1 मीटर से लंबा है या 1 मीटर से छोटा है या 1 मीटर के बराबर है। अगर लंबा हुआ तो आप लंबा लिख देना, 1 मीटर से लंबा। अगर 1 मीटर से छोटी उसकी लंबाई है तो आप छोटा लिखना यहाँ पर। ठीक है, अब बात आती है 1 मीटर से कितना छोटा, फिर जितने भी सेंटीमीटर छोटा हो वो। ठीक है, ये बच्चा क्या कह रहा है, अरे वाह मैं तो 1 मीटर से ज़्यादा हूँ, और ये मैं भी देखूं कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। इस तरह से नाप रहे हैं। आप भी ये एक्टिविटी अपने घर में करना। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे कि कौन सी चीज़ 1 सेंटीमीटर में हम नापें और कौन सी मीटर में, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, फ़िलहाल के लिए जो